आज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कुंदरू की सब्ज़ी बनाई। कुंदरू की सब्ज़ी वैसे हम लोगों को नहीं पता थी कि कुंदरू भी सब्ज़ी बनाई जाती है। वैसे हमारे यहाँ तो इसको कुछ और बोलते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड कोरोना टाइम में अपग्रेड पोज़ीशन के लिए गए हुए थे और मैं घर गई हुई थी। इत्तेफ़ाक से पीछे से लग गया था कोरोना का कर्फ्यू, जिस वज़ह से ना वो आ सकते थे और ना ही मैं आ सकती थी। तो मेरे हस्बैंड ने 3 से 4 महीने तक मेस में खाना खाया, जब वो हैदराबाद आ चुके थे महाराष्ट्र से। और जब वो हैदराबाद में आए तो उन्होंने ये वाली सब्ज़ी खाई, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। लेकिन जब उन्होंने खाई तो उन्होंने इसका मुझे नाम बताया कि प्रिंसी तुम ये सब्ज़ी बनाना, और ये सब्ज़ी मेस में बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैंने उनसे सुन लिया, मैंने कहा ठीक है, जब मैं आऊँगी तो मैं ट्राई करूँगी। और जब वो हैदराबाद में लेकर आए तो मुझे सच में बिल्कुल नहीं पता था। तो आंध्रा की एक भाभी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप साउथ की हो भाभी, आपके यहाँ ये सब्ज़ी बनाई जाती है, प्लीज़ आप मुझे इसकी रेसिपी बताओ। उन्होंने कहा कि प्रियंका, ये कई तरीके से बनती है, तुम इसे अपने तरीके से भी बना सकते हो बैंगन की तरह, और लोग बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरीके से बनाते हैं। एक इसकी भुजिया भी बनती है और इसको आलू टमाटर में भी डाल के बनाते हैं। तो मैंने आलू टमाटर में डाल के लास्ट टाइम बनाई थी। तो मैंने सोचा इस बार बैंगन की तरह बना लेते हैं, जो कि फौजी साहब की आज बी क्योंकि शिफ्ट। फौजी साहब 12 बजे जाके 10 बजे आएँगे रात को, तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ, मैं पहले बच्चे को स्कूल भेज देती हूँ, नहला-धुला के तैयार करके, और बच्चे के जाने के बाद सबसे पहले मैं कार्यक्रम करती हूँ खाने का। क्योंकि खाना अगर टाइम से बन जाएगा तो बाद के काम तो होते रहेंगे, क्योंकि उनको 11:30 बजे तक खाना चाहिए होता है और 10 बजे तो बच्चा जाता है, 1.5 घंटे में अगर मैं सारा काम करूँगी तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा मैं पहले खाने का कर लेती हूँ। मैंने उसके जाने के बाद सबसे पहले किचन की सफाई करी, किचन पे हाथ मारा और उसके बाद सबसे पहले सब्जी काटी, सब्जी बनाने की तैयारी करी। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई के साथ-साथ ही मैं प्यूरी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च की मैं प्यूरी डालने वाली हूँ और प्याज को मैंने ऐसे ही चॉप कर लिया, क्योंकि समय के अनुसार ही काम किया जाता है। कभी-कभी सोचो कि हम बहुत सारा काम कर सकते हैं 1 घंटे में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता और फ़ौज की नौकरी में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता, क्योंकि फ़ौज बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करती। अगर आप 5 मिनट लेट हो तो तुरंत कंप्लेन है। मैंने लोहे की कढ़ाई रखी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ही मैं अक्सर बनाती हूँ। गर्मी काफ़ी हो रही थी और मैंने बहुत ऊपर से प्याज छोड़ दी, क्योंकि चॉपिंग ट्रे पे प्याज थी, तो मैंने सोचा नीचे से छोड़ूँगी तो ऐसा करती हूँ मैं ऊपर से ही छोड़ देती हूँ, कहीं मेरे पे छींटे आ जाएँ। और जब तक प्याज भून रही है इतने में मैंने प्यूरी भी तैयार कर ली, क्योंकि मुझे सारे काम निपटाने हैं। मैंने सोचा कि 11:30 तक जब तक फौजी साहब को खाना दूँगी, तो इतने में मेरा नहाना-धोना, झाड़ू-पोछा, पूजा-पाठ भी हो जाना चाहिए। उसके बाद तो फिर मैं बच्चा लेने के लिए भागने की तैयारी रहती है कि बच्चा भी तो लेने जाना है, और गर्मी काफ़ी है, चेन्नई में गर्मी तो खत्म ही नहीं हो रही है। दुनिया में बाढ़ आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो बारिश ही नहीं हो रही है। और बारिश नहीं हो रही कोई बात नहीं, लेकिन गर्मी भी इतनी हो रही है, उमस वाली, तपस वाली गर्मी हो रही है। 1 बजे ऐसा लगता है जैसे कि पूछो मत कि कहाँ, और 10 बजे बच्चा छोड़ने जाओ तो ऐसा लगता है 1 बज रहा हो, और 1 बजे जाओ तो लगता है 3 बज रहा हो। इधर मेरी प्यूरी भी पक गई और प्यूरी मैंने डाल दी, और प्यूरी के साथ-साथ ही मैं इसको डालने वाली हूँ, अपने हल्के-हल्के बेसिक मसाले डालेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं तामझाम डालना है, क्योंकि ज़्यादा तामझाम ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी, और ये सब्ज़ी ज़्यादा स्पाइसी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि ये सब्ज़ी ज़्यादा मसाले अब्ज़ॉर्ब नहीं करती। सबसे पहले मैंने थोड़ी-सी इसमें डाली लाल मिर्च, नमक और हल्दी, क्योंकि एक हरी मिर्च मैंने पीस ली, और इसके बाद जो मैं हरी मिर्च लाई हूँ वो बहुत ज़्यादा तीखी है, और मैंने डाल दिया इसमें नमक। और नमक डालने के बाद मैं जब तक वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा बच्चा भी उठ के आ गया। मुझे देखकर उसकी एकदम स्माइल आ गई और उसको देख के मुझे स्माइल आ गई, क्योंकि बच्चा हर माँ की ज़िंदगी मैंने होता है। वॉइस ओवर बीच में ही रोक दिया, जो कि मुझे रोकना ही पड़ा, क्योंकि उसे थोड़ा देर मनाना पड़ता है, जो कि वो 2 साल 7 महीने का है, तो उसे थोड़ा बहुत प्यार करना पड़ता है। उसके बाद आगे मैंने कार्यवाही बढ़ाई, और मैंने अपने जो मसाला था वो मसाला अच्छे से भून लिया, क्योंकि मैं मसाला अक्सर हर वीडियो में यही बताती हूँ कि जब तक आप मसाले की, जैसे आटे की अच्छे से गुंदाई नहीं करोगे, रोटी आपकी नहीं फूलेगी और ना ही रोटी की झरझराहट जाएगी। उसी तरीके से जब तक आप मसाले की भुनाई अच्छे से नहीं करोगे, चाहे आप कितनी भी महंगी कोई सी भी सब्जी बना लो, लेकिन आपकी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। कलर के लिए आप कश्मीरी मिर्च भले ही डाल दो, लेकिन सब्जी में वो स्वाद नहीं आएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा, जब तक आप सब्जी की अच्छे से भुनाई नहीं करेंगे। और इसमें मुझे अच्छे से भुनाई करनी है, जो कि मसाला हमारा है वो कुंदरू के अंदर, मतलब इसको पटल भी बोलते हैं, कुंदरू भी बोलते हैं, और मेरे यहाँ तो पता नहीं मेरी मम्मी क्या बता रही थी कि क्या बोलते हैं यूपी में। और जब तक मसाला अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं हो जाएगा, तब तक 15 से 20 मिनट तक चलाते चलाते मैं आगे के और काम कर रही हूँ। जाके बेड सही कराई, डस्टिंग कराई, ये काम बीच बीच में कर रही हूँ और आके हिला के जा रही वरना हूँ। मेरी ये जो कढ़ाई है बहुत हल्की है, ज्यादा भारी कढ़ाई मेरे पे नहीं है, तो मैंने सोचा कि लग जाए, क्योंकि इस कढ़ाई में लग जाता है। ये कढ़ाई हमने आज से 5 साल पहले महाराष्ट्र में परचेज की थी, जो कि 150 रुपए की ली थी, जब हमारी महाराष्ट्र में पोस्टिंग थी, जब मैं शादी होकर गई थी। तो महाराष्ट्र में मेरे हस्बैंड शादी के कुछ टाइम बाद ही ले गए थे, और मेरे पे लोहे की कढ़ाई नहीं थी, और मैं कढ़ाई लेकर गई भी नहीं थी, क्योंकि हमने सारा ही सामान बाहर से खरीदा। तो मैंने ऐसे ही एक ये कढ़ाई खरीद ली थी, अपने हस्बैंड को बोला कि ये कढ़ाई ले लेते हैं। और उसके बाद जब ये कढ़ाई मैंने ले ली तो मुझे समझ ही नहीं आया कि लोहे की इकाई की है, लेकिन इसकी जो तली है वो बहुत हल्की है। अगर आप थोड़ी देर को भी ना हिलाओ तो ये कढ़ाई हमारी सब्जी को पकड़ने लगती है, और सब्जी मतलब बेस्वाद भी हो जाती है, स्मेल भी आने लगती है, तो इस वजह से चलाते रहना है थोड़ा। अब ऐसे बात बात पे तो कढ़ाइयाँ बदली नहीं जाती।
क्योंकि लोहा तो इसमें भरपूर है, ये थोड़ी देर में ही काली हो जाती है। लेकिन बस ये है कि इसकी तली जो है वो हल्की है और मैंने इसमें पानी डाल दिया इतना कि हमारी जो सब्जी है उसकी कचकचाहट ना रहे। और आप देख सकते हो सब्जी को पानी डालते एकदम कलर कितना अच्छा है, जबकि मैंने इसमें ठंडा पानी डाला है। आप चाहें तो गर्म पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हमें सब्जी को अच्छे से पकाना ही है तो गर्म और ठंडा पानी क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं तो ठंडा ही डाल देती हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा पकाने पे और सब्जी को भूनने पर ध्यान देती हूँ। पानी कोई सा हो, ठंडा या गर्म, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप गर्म पानी भी भले ही डाल दो, सब्जी की आपने भुनाई नहीं करी तो स्वाद नहीं आने वाला। ठंडा पानी डाला है, अच्छे से सब्जी फटकने लगी है और मैं अभी भी चला रही हूँ। काम मैं अपनी कर रही हूँ, आगे जा के काम कर कर के काम आ मैं रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 11:30 तक मुझे सारे ही काम फिनिश करने हैं, फौजी साहब को खाना भी देना है और फौजी साहब को खाना देने के बाद पूजा भी करनी है, झाड़ू पोछा भी खुद करना है और वो घर पे हैं तो वो कुछ ना कुछ उनका लगा रहता है, ये कर दो प्रिंसी, वो कर दो, बीच-बीच में वो डिस्टर्ब भी करते रहते हैं कि ये काम करना है, ये काम करना है, मतलब आदमियों का रहता है, फौजियों को तो ज़्यादा ही रहता है। तो मैं उनकी बात भी सुनती जा रही हूँ क्योंकि बच्चा तो स्कूल जा चुका है, उनकी बात सुनने के बाद कि प्रिंसी मैं पंखे साफ कर देता हूँ, प्रिंसी मैं ये कर देता हूँ, मेरे हस्बैंड का बहुत है, अगर वो इस ड्यूटी में घर रहते हैं, उन्हें 2-3 घंटे भी मिल जाएँ, अगर पीटी नहीं है तो वो चढ़ जाते हैं, कभी एसी साफ कर, कभी पंखा साफ कर। फौजी वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हर काम को मतलब बहुत ज़्यादा उससे। तो उसके बाद मैं उनकी बात भी सुनती जा रही हूँ कि पंखे साफ कर दो, एसी साफ कर दो। मैंने कहा ठीक है, जब तक मैं सब्जी बना रही हूँ आपको जितनी भी डस्टिंग करनी है आप कर दो। और मुझे ऐसा लगा, मैंने थोड़ा-सा चख के देखा, डाँट खाने से बेहतर है मैं कभी-कभी कोई-कोई सब्जी चख लेती हूँ, वैसे सारी ही नहीं चखती कि नमक थोड़ा कम है सब्जी के अकॉर्डिंग। तो मैंने थोड़ा-सा नमक भी डाला और नमक डालने के बाद मैंने उनको बोला कि आप जल्दी से अपना डस्टिंग करके हटो, मैं इतने में आ रही हूँ क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा करना है। मेरे कि पे आप 10 घंटे तक डस्टिंग करोगे तो 10 घंटे तक मैं रुकी रहूँ, क्योंकि मुझे सारे काम आपके जाने के बाद भी फिनिश करके 1 बजे बच्चे को लेने जाना है। और हर लेडीज़ की ये प्रॉब्लम है कि जेंट्स को तो ऐसा लगता है कि बस वही नौकरी करते हैं, लेडीज़ तो घर पे कुछ नहीं करती, लेडीज़ तो बस सोती हैं। तो भई देखो, लेडीज़ भी काम करती हैं। अगर आप 8 घंटे बाहर करते हो तो लेडीज़ भी 16 घंटे घर पे करती हैं। सबसे बड़ा काम है दुनिया में जो मैं मुझे ऐसा लगता है कि अकेले बच्चा सँभालना। अगर लेडीज़ अकेले बच्चा सँभालती हैं तो आप बाहर जाके अकेले अगर जॉब करके आ गए तो कोई बड़ा काम नहीं करते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आदमियों को बस यही लगता है कि हम ही नौकरी कर रहे हैं, हम ही मेहनत कर रहे हैं, लेडीज़ तो आराम करती हैं, लेडीज़ तो कुछ नहीं करती, घर-घर पे रहे। और उनके घरवालों को बताओ तो उनके घरवालों भी बस यही फेवर करते हैं कि बाहर जाते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं, ये वो। लेडीज़ से वो जो 4 दीवारों के अंदर ही रहती हैं दिन भर बेचारी, उनकी भी कोई फीलिंग होती है, उनका भी मन होता है। फिर भी वो अपनी शिकायत किसी से नहीं करती, खुश रहती हैं। लेकिन आदमियों का फिर भी यही धौंस रहता है कि हम बाहर जाते हैं, हम बाहर काम करते हैं, तुम क्या करते हो? तुम तो घर पे रहते हो, तुम तो आराम भी कर लेते हो, तुम तो सो भी लेते हो दोपहर में, तुम्हें तो कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है, 50 टेंशन है, जितनी तुमको टेंशन है उतनी लेडीज़ को भी होती है। बस ये है कि लेडीज़ को जताना नहीं आता, क्योंकि लेडीज़ में इतनी क्षमता होती है कि वो अपनी टेंशन को अपने अंदर रख सकती हैं। बस जेंट्स को जूते मारना, ताने मारना तो आता है कि तुम क्या करते हो? तुम घर पे रहते हो, सोते हो, बाहर जॉब करो, बाहर पता चले, जाना पड़े टाइम से। तुम बाहर टाइम से जाते तो हमारे तो टाइम से काम होते ही नहीं है, क्योंकि बच्चे हमें बीच-बीच में बच्चे भी सँभालना पड़ते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे जेंट्स देखे हैं तो बस जो उनको बस ऐसा लगता है कि बस हम ही काम करने जाते हैं, हम ही सारी मेहनत करते हैं, लेडीज़ तो कुछ नहीं करती। लेडीज़ तो आराम फरमाती है, दिन भर घर पे रहती हैं, दिन भर अच्छे-अच्छे पकवान बना के खाती हैं। सच बताऊँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो अगर टाइम से खाना खा लूँ वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे दिमाग में काम चलते रहते हैं, ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, तब करूँगी, तब करूँगी। कभी-कभी तो मेरे नाश्ता 12 बजे से पहले होता ही नहीं है, कभी हो गया 1 आध बार सप्ते में तो हो गया, वरना मेरा नाश्ता भी 12 बजे का। ये काम कर लूँ तब नाश्ता करूँगी, वो काम कर लूँ तब नाश्ता करूँगी, पूजा कर लूँ तब नाश्ता करूँगी, या ये काम निपटा लूँ। इस चक्कर में मेरा सारा समय ही निकल जाता है, फिर मन करता है अब नाश्ता क्या ही करना है, ऐसा करती हूँ सीधे खाना ही खा लूँगी। पर जेंट्स को पता नहीं किस बात की धौंस रहती है कि तुम क्या करते हो, तुम घर पे रहते हो। खाना मेरा बन गया, मैंने उनको 3 रोटियाँ सेक दी, उन्होंने बोला कि 3 रोटियाँ सेको, फौजी साहब ने बोला, मैंने पूछा कितनी रोटियाँ सेक दूँ? फिर आप बोलोगे जल्दी से, मैं उधर पूजा कर रही होंगी कि मुझे खाना दो, तो मैं आपको पहले ही दे रही हूँ, लड्डू गोपाल को मुझे नहलाना है। और इधर मैंने उनको छाछ दे दी, उन्होंने बोला छाछ में मुझे चाट मसाला डाल देना, राधे-राधे, जय श्री